सुनो, हम क्या पढ़ रहे थे, अल्कोहल बनाने की विधि। अल्कोहल बनाने की विधि में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड मेथड से फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री बनाना कर लिया। अल्कोहल बनाने की विधि में मेथड लास्ट बच गया है किण्वन विधि। अल्कोहल बनाने की विधि में आप कुछ भी ना पढ़ो, सिर्फ दो ही चीज पढ़ो, एक ग्रिग्नार्ड और दूसरा ये फर्मेंटेशन किण्वन। किण्वन विधि भी आसान है, और किण्वन विधि एक्चुअल में अगर पूछा जाए कि या तो सिंपल पूछेगा कि अल्कोहल बनाने की किण्वन विधि लिखिए, तब ये करना है आपको, या फिर पूछा जाए अल्कोहल बनाने की औद्योगिक निर्माण की विधि लिखिए। अल्कोहल की औद्योगिक निर्माण मतलब इंडस्ट्रियल मेथड, बेचने के लिए या फिर व्यापारिक विधि, कैसे हम बेचने के लिए अल्कोहल बनाते हैं, तब आप इस विधि का जिक्र करोगे, किण्वन विधि। हर बोर्ड में वो आते हैं पेपर, बट यूपी बोर्ड में पता नहीं क्यों ये बहुत कम पूछे जाते हैं। किण्वन विधि की अच्छी बात यह है कि आपको ये केमिस्ट्री में भी मिलेगा, फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में भी मिलेगा, बायोलॉजी में भी मिलेगा, ये दोनों जगह ये किण्वन विधि मिलती है आपकी, फर्मेंटेशन मेथड। देख लो, बहुत सिंपल मेथड है किण्वन विधि। कुछ भी मीठा चीज उठाओ, मीठी चीज का आप सड़ाते चले जाओ, ठीक है, वो आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब सड़ाने का मतलब ये भी नहीं है कि किसी भी तरह से सड़ा रहे हो। देखो आगे क्या बोल रहे हो, बता रहा हूं। उसके लिए पाउडर केमिकल्स आते हैं। किण्वन विधि, फर्मेंटेशन मेथड। देखो, किण्वन विधि आपका अल्कोहल बनाने की एक इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक विधि है, ठीक है, बेचने के लिए जब आपको अल्कोहल वगैरह बनाना हो। और इसमें कौन से अल्कोहल की बात कर रहे हैं, एथिल अल्कोहल। हम क्योंकि अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल बहुत हो सकते हैं, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हम सिर्फ एथेनॉल की बात कर रहे हैं, एथिल अल्कोहल की, जो पीने योग्य होता है। कैसे होगा, कैसे बनेगा अल्कोहल? सबसे पहले आपको लेना होता है कोई मीठी चीज, या तो वो किसी फल का रस हो सकता है, गन्ने का रस हो सकता है, या सीधा सीधा चीनी हो सकता है, गुड़ हो सकता है, कुछ भी चीज। हमारा टारगेट रहता है मीठा हो। कुछ लोग चावल यूज करते हैं, ठीक है, बनाने के लिए, हमें बस मिठास उठानी है, चीनी लेके चल रहे हैं। चावल भी तो मीठा होता है, कच्चा चावल नहीं, पका हुआ चावल, ठीक है, उसको सड़ाते हैं कुछ समय बाद। अब उसका प्रोसेस मुझे पता नहीं है, देख लो इधर। जो भी मिठास वाला चीज है, चीनी, सपोज सब में चीनी है, चीनी का फॉर्मूला पता क्या है? चीनी बनता है CHO से, बट कितनी कितनी रेशियो में होता है CHO, ठीक है, सिंपल मेथड होता है, चीनी C12H22O11, ये हो गया शर्करा। क्या हुआ पीछे, ये है शर्करा। याद करना तो ऐसे याद करो, 11 12 22, उल्टा चलो, 11 12 22 या 22 या 12 22 11, जो भी है, इसकी अभिक्रिया आपको करवाना होता है जल के साथ, ठीक है। चीनी को जल के साथ डालोगे तो चाशनी बन जाएगा, घुल जाएगा, लेकिन ये ऐसा हम सीधा डायरेक्ट चीनी थोड़ी नहीं ले रहे हैं, हम उसका शर्करा ले रहे हैं, जिस फॉर्म में भी मौजूद हो, ठीक है, वो किसी जूस के फॉर्म में हो सकता है। अब देखो, ये 2 स्टेप का रिएक्शन है, अल्कोहल बनाने की विधि 2 स्टेप का रिएक्शन है। पहले वाले स्टेप में जो उत्प्रेरक होता है यूज, उसे कहते हैं इन्वर्टेज। एक्चुअल में ईस्ट होते हैं, 2 ईस्ट, क्या होते हैं? ईस्ट। एक ईस्ट होता है, उसको कहते हैं इन्वर्टेज, और एक होता है जाइमेज। ये ईस्ट के प्रकार नहीं है, मैं बस बता रहा हूं, इसमें 2 टाइप के ईस्ट यूज होते हैं। पहले स्टेप में जो ईस्ट यूज होगा वो कहलाएगा इन्वर्टेज, और दूसरे स्टेप में होगा जाइमेज। ईस्ट का मेन काम क्या है? यहाँ पे ईस्ट का मेन काम है जो भी आपने यहाँ पे लिया हुआ है उसको सड़ाना, ठीक है। अब कैसे सड़ाएगा, स्लो फास्ट जो होगा वो अपने हिसाब से सड़ाएगा। अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है मुझे अल्कोहल बनाने का, कभी दिन आएगा तो बनाएंगे, बैठ के बनाएंगे। तो इसमें पहला जो उत्प्रेरक यूज होता है वो क्या है? इन्वर्टेज। कौन सा ईस्ट यूज होता है यहाँ पे? इसको मैंने इज करके याद किया था अपने 12th में, इज याद कर लो, ई फॉर इन्वर्टेज और जा फॉर जाइमेज। देखो,
जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ या जल अपघटन करवाएंगे तो सिंपल सा आपका बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अच्छी बात यह है कि आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, C6H12O6, C6H12O6। क्योंकि हमें इसमें मेन ग्लूकोज से मतलब है, तो हम पहले वाले को क्या लिख रहे हैं, ग्लूकोज। आने वाले चैप्टर में, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, कीटोन वाले चैप्टर में आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच का अंतर वहां समझ जाओगे। एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एक में कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, एक में एल्डिहाइड पाया जाता है, एक में कीटोन। अगले चैप्टर में आप समझ जाओगे डिफरेंस। देखो ये बैलेंस है कि नहीं, कितने कार्बन है वहां पे, 6 और 6। क्या यहाँ पे 12 कार्बन है? हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 12 और 12, क्या यहाँ पे 24 हाइड्रोजन है, 22 और 2 24। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 6, यहाँ कितने, 11 और 1 12। सब कुछ बैलेंस है, ऑटोमेटिक सब कुछ ऑलरेडी बैलेंस है, बहुत आसान रिएक्शन है। अब आपको इसमें से ग्लूकोज उठाना है, फॉर्मूला तो सेम ही है दोनों का, बट आपको नीचे लिख देना है ग्लूकोज। क्या होता है ग्लूकोज, C6H12O6, क्या कहते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। आपको ग्लूकोज उठाना है और सिंपल सा ये किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी, जफ और क्या बताया था मैंने, जाइमेज। ये सिंपल सा आपको जो दूसरा उत्प्रेरक है यहाँ पे ईस्ट के रूप में, वो क्या है, जाइमेज। ये क्या करेगा, मैंने क्या बताया, इनका काम क्या है दोनों का, धीरे धीरे स्लो स्लो सड़ाते चले जाना। जितने समय तक सड़ाओगे उतना कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का अल्कोहल बनता है। इस सेकंड स्टेप आ गए और सेकंड स्टेप में आपका बन जाता है अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है जो पीने लायक होता है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, फॉर्मूला क्या होता है, C2H5 प्लस इसके साथ निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अल्कोहल जब बनेगा तो उसमें गैस के रूप में जो निकलेगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बचता नहीं है, गैस के रूप में निकल जाता है बाहर। तो सीधे ग्लूकोज से नहीं बना है? सीधे ग्लूकोज नहीं, ये स्लो प्रोसेस है, स्लो तोड़ते चले जाना है, ठीक है। एक ही बार में बनेगा तो फिर नहीं आ पाएगा वो। आप ऐसे करोगे और एक ही बार में बनाओगे तब तो वही बात है, शरबत बनेगा डायरेक्ट। लेकिन इस स्टेप को आपको बहुत स्लो करवाना है, मंद तरीके से, ठीक है। देखो आप बैलेंस करो इसको, ठीक है। सबसे पहले सबसे ज्यादा कितने हैं, क्या है, कितने हैं यहाँ, 12 और वहां पे कितने हैं, 5 और 1 6। तो 12 और 6 कैसे बैलेंस करोगे, 6 को 12 कैसे बना सकते हो, 2 से गुणा कर दोगे, 2 लगा देंगे तो कितना हो गया, 5 और 1 6, 6 दूना 12। हाइड्रोजन बैलेंस, कार्बन देखो 2 दूना और 1, यहाँ पे कितने हैं, अब बताओ कैसे बैलेंस होगा, 2 कहाँ लगा देंगे, उधर लगा देंगे, तब कितना हो जाएगा, 2 2 4, ये कितना हो जाएगा, हाँ ये 2 हो गया और 2 दूना 4, तो ये कितना 6। ऑक्सीजन देखो, यहां पर देखो कितने ऑक्सीजन हुए, 2, और यहाँ पे 2 दूना 4, 4 और 2, यहाँ पे कितने हुए, सब कुछ बैलेंस है। रीचेक कर लो, कार्बन है इधर, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इधर कितने कार्बन है, 6, इधर है 6, 2 दूना 4 और 2 6, ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर 12 है, इधर देखो 5 और 1 6 और 6 दूना। ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर 2, 1 है ना तो 2 से गुणा है तो 2, और 2 है इधर, 2 दूना 4 और ये 2 6, तीनों बैलेंस। ये आपका बन गया एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल बोल लो इसको। तो ये प्रोसेस आपकी कहलाती है, विधि कहलाती है आपकी किण्वन विधि, फर्मेंटेशन मेथड, या फिर आपका ये अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि है, औद्योगिक निर्माण की विधि है। सिंपल है। इस पूरे रिएक्शन में आपको बस शर्करा का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सारे फॉर्मूले तो सिंपल है, बैलेंस करना भी आसान है। उधर से कुछ करना ही नहीं, इधर से ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा सब कुछ, 2 2 लगाते जाओ, समझ गए।
इस पे ना टिप्पणी पूछेगा, अगर आया बोर्ड में ये तो 1 नंबर में नहीं पूछेगा, ये आएगा तो 3 नंबर में पूछेगा। ये 3 नंबर में इसी चीज को टिप्पणी के रूप में होगा। क्वेश्चन पूछेगा किण्वन विधि पर टिप्पणी लिखिए। कैसे लिख सकते हो यही चीज शब्दों में कैसे लिख सकते हो? शर्करा का जल अपघटन या शर्करा की अभिक्रिया HOH के साथ किसकी उपस्थिति में, इन्वर्टर से करवाए जाने पर क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज का क्या करवाया गया? जाइमेज की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। और सबसे पहले लिखेंगे कि किण्वन विधि अल्कोहल प्राप्त करने की औद्योगिक निर्माण की विधि है या व्यापारिक विधि है। ठीक है, देसी तरीका जिसको कहते हैं, देसी या ट्रेडिशनल, सबसे पुराना मेथड यही है अल्कोहल बनाने का। तो लिख लें इस पे कुछ कमेंट। ये हो गया आपका किण्वन मेथड। ठीक है, मिटा दूं? ओके, अब आपके पास देखो कोई भी चैप्टर हम कैसे चलते हैं, तरीका तो आपको पता चल ही होगा। पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो अल्कोहल का इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं। ठीक है, अल्कोहल का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, नामकरण हम समझ चुके हैं कि OH अगर आए तो ऑल हम जोड़ देते हैं नाम के पीछे। वर्गीकरण कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन, मतलब फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री अल्कोहल समझ गए। फिर बनाने की विधि आती है, तो बनाने की विधि भी हमने डन कर लिया, सारा खत्म कर दिया, जिनमें मेन था आपका ग्रिग्नार्ड और सेकंड था आपका ये किण्वन। अब क्या आता है बनाने की विधि के बाद? भौतिक गुणधर्म, फिर रासायनिक गुणधर्म और फिर लास्ट में उपयोग, फिर खत्म। भौतिक गुणधर्म अब हम पढ़ेंगे इसमें। किसका भौतिक गुणधर्म? अल्कोहल का, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, भौतिक गुणधर्म। किसी भी चीज के रस से आप अल्कोहल बना सकते हैं, कोई भी फल के रस से, ठीक है, अल्कोहल बन सकता है। ओके, जैसे कि मैंने कभी ये अपनी एक ही जिंदगी की शायरी, और इससे पहले भी सुनाया होगा तुम्हें कभी, कि ठीक है, कभी भी न्यू ईयर आता था तो जो ग्रीटिंग, क्या कहते हैं, ग्रीटिंग कार्ड कहते हैं, उसमें एक ही शायरी मतलब मुझे याद रहती थी। ठीक है, और वो क्लास 4th 5th की बचपना था। अंगूर की रस से बनता है बियर, ओ माय डियर हैप्पी न्यू ईयर। मैं जब बड़ा हुआ 11th 12th में आया, 12th की जब मैं आया केमिस्ट्री पढ़ने लगा, तो मुझे ये याद आया वापस से, अंगूर के रस से बनता है बियर। तो उसके बाद से क्या मैंने, मतलब पता नहीं क्यों, मैं जब भी अंगूर खाता हूँ ना, तो मेरे ये नहीं कि एक ही को उठा के खाऊं, मैं एक ही बार में सीधा सारा झोंक मतलब पूरा लेता हूँ एक ही बार में, कम से कम हाथ में 15-20 अंगूर लेकर के। अब मैं दिमाग ये रहता कि ये क्या बना दिया मैंने, बियर बना दिया। ठीक है, तो अगर आपको फील लेना है थोड़ा बहुत, घर वालों के सामने एकदम क्या कहते हैं कानूनी रूप से अगर आपको पीना है, वो फील लेना है, तो कुछ नहीं, कोई भी फल खाओ, एक ही बार में गुच्छे में खाओ। संतरा एक एक करके मत खाओ, एक ही बार में आधा संतरा पूरा मत खा लेना, मुंह चबाने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, आधा संतरा काटो, एक ही बार में खाओ, मतलब 2 बार में संतरा खत्म। ठीक है? हाँ हाँ, बट सड़ा हुआ भी होना चाहिए। अल्कोहल है तो इन्वर्टेड चाय में सड़ाता है। एक काम करना, अनार का भी बन जाता, पूरा निकाल के देना, बस सड़ा हुआ भी होना चाहिए ना। अब जिसको एक्चुअल फील लेना है, वो दुकान में जाना, सब्जी मंडी में जाना, सड़े हुए संतरे खरीदना, वो तुम्हें इन्वर्टेड चाय बेच की भी जरूरत नहीं है, आराम से खाना। सड़े हुए चीज तो खा रहे हो, हाँ, तो और स्वाद आएगा। तो कीड़े भी तो वही खाए है ना, तो वो थोड़ा अलग थोड़ी हो गया, कीड़ों के पेट पे भी तो वही मिलेगा संतरे। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो अब अल्कोहल का। झाड़ू की सीख से क्या बनता है? झाड़ू की सीख से अल्कोहल बनता है, कैसे? झाड़ू की झाड़ू की सीख से, मतलब ठीक है, अच्छा, झाड़ू की सीख को सड़ा, मुझे लगा झाड़ू को कैसे मतलब मिक्सी में डाल के पाउडर बना के देखो, झाड़ू जो बनता है वो जूट वगैरह के उससे बनता है। ठीक है, और उसमें भी मिठास होती है। ठीक है, और ऐसे नहीं सूखा हुआ, जब वो ग्रीन होता होगा। ठीक है, क्या
हाँ, खजूर के पेड़ से, खजूर भी तो मीठा ही होता है ना, हो सकता है बनता होगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन वो पत्ते हरा ही नहीं होना चाहिए, एकदम ग्रीन होने चाहिए पत्ते, हो सकता है बनता होगा पक्का। किसी भी चीज़ हमें, मैंने लिखा है जो उसमें मैंने बस कहा था सरकरा होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जिसमें मिठास, जितनी टफनेस आए पूछ ही लो, क्या पूछना है। ताड़ी पिया है, हाँ पिया है, एक बार पिया है मैंने, एक नहीं 2 बार पिया है, ठीक है। पीने वाला चीज आप लोग पीते ही है, किसी भी चीज का मतलब वो कहते हैं अति खराब होती है। बाकी आप एक गिलास नॉर्मल सा पी रहे हो, वो तो आपका क्या है, पेट के लिए अच्छा है, ठीक है, उसमें अच्छे खासे एंजाइम होते हैं, वो तो रस है ना, एक तरीके से फल का रस है। लेकिन आप उसी को अगर आप सड़ा करके पी रहे हो देन खराब है, लेकिन उसी को एक्सेस मात्रा में पी रहे हो तो बेकार है। यहाँ तक कि तुम अंगूर एक दिन में 3-4 किलो अंगूर खा के देखो, कभी ट्राई करना। एक तो इतना खाओगे तो पहली बात तो तुम्हारा शुगर इतना बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ तो तुम्हें असर पड़ेगा खा करके। देख लो आगे, छोटा सा टॉपिक है, खत्म करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले भी मैंने बताया था कि हम वो चीजें करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में जिसमें हमें कोई रिएक्शन ना कराना पड़े, जो कि हम देख करके पता कर सकते हैं, सूंघ करके पता कर सकते हैं। तो अल्कोहल के बारे में आपको क्या क्या पता है? जैसे कि हम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ते हैं? आकार पढ़ते हैं। आकार मतलब अवस्था, ठोस है, द्रव है या गैस है, ठीक है। तो एक तो हम पढ़ते हैं किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टी में अवस्था, स्टेट, सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है, अवस्था। और क्या पढ़ते हैं? रंग पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? गंध। हाँ, अब तुम तड़प रहे थे इस चीज के लिए, मुझे पता था। लो, स्वाद भी लिख लेते हैं, ठीक है। मैं पहले भी बताया केमिस्ट्री में कभी भी हम स्वाद जिक्र नहीं करते हैं, ठीक है। वो स्वाद वाला काम गंध से हो जाता है, ठीक है। गंध से ही हम स्वाद का पता लगाना चाहते हैं, तो कभी भी स्वाद नहीं लिख। मुझे पता है तुम्हें पता है। और लास्ट के 2 चीज, क्वथनांक और गलनांक। गलनांक तो तब होगा जब वो ठोस है, ठीक है। ठोस तो होता ही नहीं है वो, तो क्वथनांक गलनांक एक ही बात जाएगा, समझो। और एक और चीज, विलयता, जल में विलय है या नहीं, विलयता, जल में विलय है कि नहीं। हंस क्या रहे हो, पता ही होगा। अल्कोहल जल में विलय है नहीं, लड़कियों को ज्यादा पता है, तभी तो बनता है पैक अलग अलग टाइप के। सुन लो पहले, अल्कोहल की भौतिक गुणधर्म में अवस्था जान रहे हैं कि अल्कोहल सॉलिड होता है, लिक्विड होता है कि गैस होता है? अल्कोहल लिक्विड होता है, याद रखना। हाँ, तुम्हें पता ही नहीं था। जैसे कार्बन 11 से कार्बन 11 तक, C11 तक, मतलब 11 तक जिसमें कार्बन हो, ऐसे अल्कोहल आपके नॉर्मली लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। लिक्विड को क्या बोलते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद कार्बन 11 के बाद के जो भी आपके अल्कोहल होते हैं, वो आपकी ठोस भी नहीं कह सकते उसको, वो थोड़ी सख्त अवस्था में पाए जाते हैं, या फिर हम कहते हैं उसे मोम सदृश्य, मोम की तरह, जेली की तरह। यस, किस अवस्था में पाए जाते हैं? मोम सदृश्य अवस्था। जैसे कि आपके लिए जैसे कि कोई वो हो गया पिघला हुआ मोमबत्ती, पिघला हुआ मोमबत्ती जैसे जेली की तरह बन जाता है, वैसे ही आपका ज्यादा कार्बन वाले जो अल्कोहल होते हैं वो मोम की तरह, मतलब एक तरह से गाढ़ा हो गया ना, गाढ़ा। कितना चिल्लाते हैं यार ये, क्या? हाँ, शहद की तरह गाढ़ा हो जाएगा एकदम। जेली भी क्या होता है? गाढ़ा ही तो होता है एकदम, ठीक है। तो अवस्था समझ में आया? नॉर्मली 11 तक के कार्बन द्रव अवस्था में होते हैं, जबकि 11 से अधिक वाले कार्बन मोम सदृश्य, ठीक है। सॉलिड भी नहीं रहते हैं, और आप इसको सॉलिड भी नहीं कह सकते हो, लिक्विड भी नहीं कह सकते हो, उसके बीच की अवस्था प्लाज्मा कह सकते हैं बायो की लैंग्वेज, उसमें प्लाज्मा अवस्था। रंग, अल्कोहल कैसा कलर का होता है?
रंग अल्कोहल के लिए हम नॉर्मली लिखते हैं कि इसका कलर कैसा होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, वो एनसीईआरटी वालों से जाके पूछो उन्होंने क्यों लिखा है रंगहीन। ठीक है, रंगहीन कैसे होता है, तुम बाकी चैप्टर में तो नहीं पूछा क्लोरोफॉल रंगीन क्यों होता है, इसी में कैसे पता। क्या देखा, लाल रंग का वोडका नहीं पिया है, वोडका तो सफेद होता है। ठीक है, और जो कच्ची होती है, कच्ची या फिर देसी होती है, वो भी क्या होता है, वो भी वाइट होता है। जो आप क्या कहते हो बंटी बबली, वो भी वाइट होता है। अब इसका कलर क्या है, रंगहीन क्यों है, वो जाकर के पूछो एनसीईआरटी वालों से। मेरे पे इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। एनसीईआरटी वालों ने, लिखने वालों ने जो लिखा होगा, उन्होंने अपने तर्क से लिखा होगा। वो सिर्फ वोडका पीते होंगे इसलिए उनको वाइट का पता था, बाकी वो किंगफिशर और बाकी उन्होंने पिया नहीं होगा बेचारों ने। एक और चीज ध्यान दो, आप जिस अल्कोहल पे आके आपका दिमाग अटका हुआ है ना, वो सिर्फ एक ही है, C2H5OH, सिर्फ एक ही अल्कोहल है। इसके अलावा लाखों टाइप के अल्कोहल होते हैं, आपके दिमाग एक ही अल्कोहल पे एनालाइज कर रहा है। आपने यही अल्कोहल लाल रंग का देखा होगा बस। ठीक है, बाकी जितने अल्कोहल है वो कैसे होते होंगे, वाइट होते होंगे। वाइट मतलब कलर लेस होते होंगे, और हमारा दिमाग सिर्फ एक ही अल्कोहल पे अटका है। हम अल्कोहल का भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, हम एथेनॉल का भौतिक गुणधर्म नहीं पढ़ रहे हैं। स्पेशली अगर एथेनॉल बोला जाए तब हो सकता है कि यहाँ पे कलर रंग की जगह क्या है, डार्क ब्राउनिश या रेड तो नहीं कह सकते हैं, ब्राउनिश टाइप का। बट कंप्लीट अल्कोहल को देखा जाए तो वो क्या माना जाता है। अब आ गया गंध, गंध में ही आपको टेस्ट का पता चलेगा। अल्कोहल का गंध कैसा होता है, हैं? मैं तो बताऊंगा ही, टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है। और चिल्लाना, रिकॉर्डिंग में आया और चिल्ला ले भाई। देखो इसमें जो इसका टेस्ट होता है वैसे उसको तीक्ष्ण कहते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, तीखा स्वाद, विशिष्ट गंध लिखा है बुक में। तीखा होता है, तीक्ष्ण होता है। ठीक है, इसके लिए बुक में लिखा गया है विशिष्ट गंध। तो गंध कैसा होता है, विशिष्ट, मतलब और कहीं केमिस्ट्री में विशिष्ट नहीं लिखा गया, इसको क्या लिखा गया, विशिष्ट गंध। या फिर आप बोलो तीक्ष्ण, तीखा टाइप का होता है इसका, तीखा, या फिर और हिंदी में बोलो तो तीक्ष्ण गंध। ठीक है, क्वथनांक गलनांक, देखो क्वथनांक गलनांक का मैंने शायद पहले भी बताया होगा। क्वथनांक गलनांक पूरी केमिस्ट्री में सेम ही चीज चलता है, कम कार्बन होंगे। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का मतलब होता है उबालना, किस पॉइंट पे आके वो उबलना स्टार्ट करेगा। गलनांक का मतलब होता है किस पॉइंट पे आके वो गलना स्टार्ट करेगा। अल्कोहल के केस में गलनांक तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है, गलनांक हटाई दो, इसमें नॉर्मली क्वथनांक की बात करो। कोई भी चीज में कार्बन अगर कम है तो उसका क्वथनांक भी क्या होगा, और कार्बन अधिक होगा तो क्वथनांक भी अधिक होगा। ठीक है, मतलब जितनी छोटी मॉलिक्यूल होगा उसको गर्म करना उतना आसान, जितना ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा। बड़ा मॉलिक्यूल क्यों होगा, जितना ज्यादा कार्बन होंगे। एक कार्बन होगा तो उसको गर्म करना आसान है, उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ना आसान है। ज्यादा कार्बन होंगे तो उसको गर्म करना और क्या हो जाएगा, टफ। पहले भी एग्जाम्पल दिया होगा चाय का, एक आदमी के लिए चाय बनाना है तो जो आपका समय लगेगा उसको हीट करने में या रिएक्शन करने में कम लगेगा, ज्यादा कम लगेगा, आपका क्वथनांक कम होगा। लेकिन अगर 10 लोगों के लिए चाय बनाना हो तो क्वथनांक, उस चाय को उबलने में समय कितना लगेगा, ज्यादा, उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वैसे ही क्वथनांक पूरी केमिस्ट्री में सेम लाइन लिखना है आपको कि क्या कहते हैं, शुरुआती कार्बन के लिए क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है, जबकि उच्च कार्बन वाले समूह के लिए क्वथनांक क्या हो जाएगा, क्वथनांक भी उच्च हो जाएगा। अगर कार्बन कम है तो क्वथनांक भी कम, अगर कार्बन ज्यादा है तो क्वथनांक भी ज्यादा। विलेयता, अब इतना शरीफ मत बनना, अब बता दो कार्बन, ये अल्कोहल पानी में विलय है कि नहीं, नहीं है तब तुमने अल्कोहल नहीं पिया, कुछ और पिया हो। ठीक है
वो सरसों का तेल कहते हैं उसे, ठीक है। नॉर्मली ये पानी में क्या है, पानी नहीं, पानी और नहीं, जल, जल में विलय। मैंने इतनी केमिस्ट्री पढ़ाई है आज तक कितने सालों में, लेकिन एक चीज का आंसर मुझे आज तक नहीं मिला। मैं हर बार कुछ महान लोग जो दिखते हैं उनसे पूछता भी हूँ, बट आंसर उनके पास भी, कहते हैं ये परंपरा है। अल्कोहल पीते समय कभी नोटिस किया है, जो एकदम पक्के लेवल का होता है, पिएगा हाथ में बहुत वो रहेगा, गिलास रहेगा, ऐसे करके उंगली डालते हैं, वो भी ये मिडल फिंगर डालते हैं, ऐसे ऐसे करके पता नहीं कैसे छिड़कते हैं, जैसे गंगा जल छिड़कते हैं, देखना कभी, पता नहीं क्या होता है, मुझे भी नहीं पता क्या होता है। मैंने कितनों से पूछा, 2-3 लोगों से, वो कह रहे परंपरा है। यहाँ तक कि शिवरात्रि में कल परसों मैं भांग दे रहा था, तो उसमें भी कुछ थे, अब वो उस लेवल के कि उसको भी उसी श्रद्धा भाव से उन्होंने लिया और बाइक से आए, और रैंडम अलग अलग लोग देखे मैंने, आए, उंगली डाला, ऐसे ऐसे करके पता नहीं कैसे कैसे छिड़कते हैं वो गंगा जल की तरह। पता नहीं, पूरी केमिस्ट्री में मुझे तो उसका रीजन समझ में नहीं आया आज तक क्या था, बाकी परंपरा है। पूछना कभी तुम्हें कोई दिखे और बताना मुझे आके ऐसा क्यों छिड़कते हैं, कुछ ml क्यों बर्बाद करते हैं। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। पता है किसी को? हो गया? मुझे पता है तुम लोग छिड़कोगे नहीं, क्यों बर्बाद करना है, इतनी महंगी आई है। देखो एक और अल्कोहल में याद रखना, अल्कोहल की विलयता का क्रम। अब अल्कोहल 3 टाइप के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। कौन सबसे अच्छे से घुलेगा पानी में, तो कौन कितना टफनेस घुलेगा, तो हमें उसके विलयता का क्रम भी याद रखना होगा। क्रम एकदम सिंपल सा है आपका, हाँ एकदम सिंपल गया हुआ है। जल में विलयता का क्रम सिंपल सा है, फर्स्ट डिग्री सबसे कम घुलता है, सेकेंड डिग्री घुलेगा सारा, ठीक है, वो क्रम ऑर्डर में चल रहे हैं। और सबसे आसानी से कौन टूटेगा, थर्ड डिग्री। एक और क्वेश्चन जो अगर सिलेबस सारा है तो पी ब्लॉक वाला चैप्टर अगर ऐड हुआ होगा तो यही बता देता हूँ, पूरी केमिस्ट्री में कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जाए 1 नंबर का ही आएगा, अगर पूछेंगे भी तो। ये चीज जल में विलय है, और दूसरा जो एग्जाम्पल होगा कहेंगे ये जल में विलय नहीं है, क्यों, किसी भी चीज हमें नहीं पता वो क्या दिया है इन्होंने। सपोज एक है ABC कोई केमिकल है और दूसरा केमिकल है XYZ, कहेंगे ABC जल में विलय है, जबकि XYZ जल में विलय नहीं है, क्यों। जब ऐसा रीजन आए तो पूरी केमिस्ट्री में आंसर सिर्फ एक होगा, आपको लिखना है हाइड्रोजन बंध के कारण। बंध मतलब बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बनाएगा वो जल में विलय हो जाता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली नहीं बना पाता वो जल में विलय नहीं होता है। रीजंस आपको बहुत कुछ दिखेंगे आगे जाके, वान डर वाल्स बल के कारण वो टूटता है, ये आयोनाइजेशन होता है, फलाना ढिमकाना। एक शब्द का बस आंसर लिखना है आपको, और एक शब्द के लिए इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कभी भी पूछे विलयता के बारे में तो सिंपल रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई चीज जल में विलय है, क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। जल में विलय नहीं है, क्यों नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। हाइड्रोजन बॉन्ड है तो जल में विलय होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो जल में विलय नहीं होगा। ओके, तो विलयता का क्रम क्या है, सबसे आसानी से सबसे अधिक विलय कौन होता है, थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री उससे थोड़ा कम, और फर्स्ट डिग्री उससे भी थोड़ा कम, लेकिन हो सारे जाते हैं। हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी।